Hello guys. Today I am discussing a very important topic. Topic name is pollen pistil interactions. So I have taken this topic from botany, biology of 12th class. So first we know what is the definition of pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction means pollen और पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट है ये और pollen ये मेल पार्ट है. इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको pollen pistil इंटरेक्शन बोलते हैं. तो द सीक्वेंस इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हमसे पहले. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स happen from the landing of pollen grain on stigma till the entry of pollen tube inside the ovule is called pollen pistil इंटरेक्शन. इसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, जब पोलन ग्रेन जो है सेटल्ड और लेड ऑन करता है इस पे स्टिग्मा पे फीमेल पार्ट पे. तो वहाँ से जो इवेंट्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब की जब तक एंट्री जो है ओव्यूल के अंदर नहीं हो जाती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जब तक जो मेल स्पर्म है, जो मेल स्पर्म पोलन ग्रेन का है, वो जब तक जो है फीमेल ओव्यूल में एग में एंट्री नहीं करता है, फर्टिलाइज नहीं करता है, उस सारे इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इन सभी एक्टिविटीज़ में. तो हम उनको फर्दर पढ़ते हैं कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, स्पेशल टाइप्स क्या रहता है, कैसे इंटरेक्शन होती है, वो सभी हम इसमें जान करते हैं इसकी जानकारी. हर एक पोलन ग्रेन जो होता है वो कंपेटेबल नहीं होता है. ओनली दोज पोलन ग्रेन्स आर कंपेटेबल विच आर द सेम सिमिलर स्पीसीज, not the from other plants. Pollen grains reach on are settled down on the stigma and they are enter inside, then goes on fertilization. So it is not happen to everyone, but it is a specific for a species to species. So जो एक स्पीसीज की इंटरेक्शन होगी मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे जाके मतलब आपस में फर्टिलाइज कर सकती है. तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन रहती है जहाँ पे एक किस्म का ये चेकिंग रहता है, जैसे सिक्योरिटी चेक होता है. तो वहाँ पे चेकअप करते हैं कि कौन बंदा अलाउड करेंगे जिसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे. तो वैसे ही सेम केस रहता है इसमें भी. पोलन जो है वो कोई अनऑथराइज मतलब जो उस प्रजाति से जो स्पीसीज से बिलोंग नहीं करता है कहीं वो एंट्री ना कर दे. तो वहाँ पे जो स्पेशल टाइप की बाउंड्री रहती है, बैरियर रहता है जो चेक करता है उसको. तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ. ये आपका आ गया स्टिग्मा, इसको बनाते हैं हम. ये स्टिग्मा पार्ट आ गया. स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल. ये ओव्यूल होते हैं इसके अंदर, और ये वाला प्लेसेंटा होता है. तो ये आ गया. उसके बाद यहाँ पे जो एंथर है, दूसरे प्लांट का जो एंथर है, तो वो एंथर जो है क्या होगा, बाइल्यूब स्ट्रक्चर होता है एंथर का.
तो ये एंथर जो है डाइसेंस होगा, वहाँ पे रिलीज आउट करेगा। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन समझ लो, ये पॉलन ग्रेन इधर आ जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है वो इससे कांटेक्ट में आते हैं, इसके साथ पे स्टिग्मा पे। तो वहाँ पे जो है केमिकल्स होते हैं, स्टिग्मा पे क्या रहते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं कि वो जो है कंपेटेबल है, वो उसी मतलब स्पीसीज जिसको इसने अलाउड करना है पर्टिकुलर उसी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी उसको ये अलाउड नहीं करेगा। तो ये पॉलन ग्रेन जो है ये वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और वहाँ से एंट्री नहीं हो पाएगी इसकी, तो इससे फर्दर प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इनकम्पेटेबल होगा वो, उसको बोलते हैं इनकम्पेटेबिलिटी। तो वहाँ पे कंपेटेबल वही होगा जब स्टिग्मा के साथ जो मैचअप होगा, उसका जो प्रोटीन्स हैं वो मैच करेंगी उसके साथ। तो यहाँ पे एक रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्नाइज करती हैं वो प्रोटीन्स पोलन की प्रोटीन के साथ। अगर वो जो है रिकॉग्नाइज कर गई तो उसके बाद इसको अलाउड करेंगी, तो फर्दर प्रोसेस जो है वो कैरी करेगा पॉलन ग्रेन। यहाँ पे अगर वो हो जाता है, इनका रिकॉग्नाइजेशन जो मैचअप हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे इलांगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब हो जाएगा, जर्मिनेशन होगी यहाँ पे पॉलन ट्यूब की। तो वो स्टाइल से होता हुआ इलांगेटेड होगी पॉलन ट्यूब, तो रीच करता है ओवरीज में, ओवरी से फाइनली रीच इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में भी जो होता है वो कहाँ से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइलर साइड से या तो चलाजल एंड से कहीं से भी एंट्री करेगा, और वो फिर जो एंटीपोडल सेल्स में जो एग सेल होता है उसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। पॉलन ट्यूब जो है वो रिलीज आउट करेगी, वहाँ पे जो मेल स्पर्म होगा वन, और अदर मेल स्पर्म जो होगा वो किसके साथ, जो प्राइमरी न्यूक्लियस होती है सेंटर में ओव्यूल के, वहाँ पे जाके फ्यूज करेंगी, जहाँ पे उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन और 3 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो होती हैं 2 होती हैं, तो एक थर्ड मेल न्यूक्लियस हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और ट्राई न्यूक्लियस। तो ये प्रोसेस होगा उसमें। तो इसमें क्या रहता है, स्टिग्मा पे जो है इसमें प्रोटीन्स रहती है, स्पेशल प्रोटीन, उसको बोलते हैं एसआरएनए, ऑन द सरफेस। इस पे क्या रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा have a protein is sRNAs which help to recognize the pollen grain protein, either it is compatible or कंपेटेबल होगा और इनकम्पेटेबल होगा। वो प्रोटीन्स जो है वहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे स्टिग्मा पे, स्टिग्मा की सरफेस पे जो प्रोटीन होगी, तो वो क्या करेगी, एस आर एन ए प्रोटीन होती है। एस आर एन ए मतलब एस राइबोज न्यूक्लियस, ये प्रोटीन होती है प्रोटीन स्टिग्मा की सरफेस पे। तो ये रिकॉग्नाइज करेगी, जो पोलन ग्रेन होता है उसके साथ क्या होता है, पोलन ग्रेन पे भी एक प्रोटीन होती है, एस प्रोटीन बोलते हैं उसको, एस प्रोटीन जो होगी वो किस पे होगी, पोलन ग्रेन पे। तो वो एस प्रोटीन जो होगी वो क्या करेगी, ये आपका पोलन ग्रेन मान लेते हैं, इसकी जो सरफेस होगी इस पे कौन सी प्रोटीन है, एस प्रोटीन, और स्टिग्मा की सरफेस पे कौन सी प्रोटीन है, ये एस राइबोज न्यूक्लियस प्रोटीन। तो ये क्या करेगी, इसके साथ रिकॉग्नाइजेशन बॉन्डिंग करेगी। अगर ये जो एस प्रोटीन मैचअप कर रही है इस पे और इसके साथ जो बॉन्डिंग कर देगी तो ये अलाउड करेगी, स्टिग्मा जो है अलाउड करेगा। और यहाँ पे कुछ वाटर भी रहता है और लिपिड्स होते हैं, वो क्या करेगा, जब वाटर जो है ऑब्जर्वेशन करेगी पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जो है ये ऑब्जर्व करेगा वाटर स्टिग्मा पे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये इमर्जिंग द पोलन ट्यूब, व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑब्जर्व the sufficient quantity of water on the surface of the stigma, at that times it emerges a pollen tube and it elongated down to the style,
ये स्टाइल है, ये स्टाइल से होते हुए नीचे के लिए इलांगेशन टाइप में पोलन ट्यूब जो है इन रिलीज आउट करेगी, मतलब जर्मिनेट करेगी, ओरिजिनेट होगी यहाँ से, और वो फिर रीच करेगी कहाँ पे, ओवरीज पे। तो वो जो पोलन ट्यूब होता है उसका फंक्शन क्या रहता है, पोलन ट्यूब जो होती है वो ऐसे, सपोज ये आ गया, ये पोलन ट्यूब जो है ये ओरिजिनेट हो जाएगी कहाँ पे, जब स्टिग्मा जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, व्हेन द स्टिग्मा इज अलाउड, दिस पोलन ग्रेन इज sufficient, this pollen grain is compatible to enter inside the body of the stigma and style ovary. So at that time the pollen grain, ये pollen grain है, pollen grain absorb the sufficient quantity of water which are present on the surface of the stigma. At that times it emerges the elongated structure look like a tube, so called as pollen tube, and these are the male gametes. This is pollen tube nucleus and these two are the male nucleus, male sperm भी बोलते हैं इसको। तो ये दो पोलन स्पर्म जो है, मेल स्पर्म जो है ये इसकी टिप पे आ जाते हैं, और ये जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये भी इसकी टिप पे रहता है। ये 3 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। तो ये elongated स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके अंदर की ओर जाना शुरू कर देगा। ये सपोज ये आपकी डायग्राम है, ये तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है जब इसको परमिशन मिल जाती है तो ये फिर ऐसे जो है ट्यूब अपनी जो है इलांगेट करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जो पोलन ट्यूब की टिप्स होती हैं इस पे मेल स्पर्म होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो फिर क्या करेगा ये स्पर्म, इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन होती है, जो मैंने बोलता है एस प्रोटीन, और यहाँ पे होती है एस आरएनएज प्रोटीन। जब ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ओके दिस वन इज रेडी, तो उस टाइम ये एलांगेशन होगा। फिर ये पहुंचता है ओवरी के पास, ये ओवरी है। ओवरी पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे जो है द मेन फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब इज पेनिट्रेशन ऑफ द मेल स्पर्म टू द ओव्यूल। इसका मेन मकसद, मेन मोटिव जो रहेगा वो मेल स्पर्म को रीच आउट करना है, कहाँ तक, ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंचाना है, एग सेल तक पहुंचाना इसका काम रहता है। तो इसमें जो पोलन ट्यूब्स रहती है इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प टू पेनिट्रेट द पोलन ट्यूब इनसाइड एंड फाइनली रीच अप टू द ओव्यूल। मेल स्पर्म को वहाँ पे आउट करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ एंजाइम रिलीज आउट करता है, जैसे पैक्टेज स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रहता है, वो रिलीज करता है पोलन ट्यूब, जिससे जो है वो इसकी जो लेयर है, ओवरी की लेयर जो है इसको क्या करेगा, डिजर्नेट करेगा और ये एंट्री करेगा इनसाइड। तो ये कुछ स्पेशल केमिकल मैकेनिज्म रहता है इसमें जब ये अलाउड कर लेता है इसको। तो क्या रहता है कि उसमें दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से, मतलब अगर सपोज ये सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को प्रमोट करता है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के लिए ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है ये वाला प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है उस पर जो प्रोटीन सेम होती है, तो जब प्रोटीन सिमिलर होगी, जैसे ये एक ही फ्लावर है, इस पे प्रोटीन जो है ये वाला एंथर जो है और ये वाला स्टिग्मा, इस पे प्रोटीन सेम रहेगी। अगर ये इसका एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो गिरता है स्टिग्मा पे, तो इसकी प्रोटीन और इसकी मैचिंग करेगी, तो उस कंडीशन में जो स्टिग्मा है वो अलाउड नहीं करेगा इसको। दैट मीन्स ये जो किसकी ओर प्रीफर करता है, क्रॉस पोलिनेशन की तरफ ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये भी एक सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर इफ द स्टिग्मा फॉन्ड the same protein present on the pollen grain and the same protein which are present already present on stigma, if it recognize that the protein present on the pollen grain, then it inhibit the pollen grain to germinate. So it's इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, इनहिबिट करता है सेल्फ पोलिनेशन में। अगर ये इसको अलाउड कर लेगा तो इससे सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सेल्फ पोलिनेशन कम होती है और इससे क्रॉस पोलिनेशन की तरफ जो प्रमोट करता है। तो जब ये यहाँ तक पहुँच जाता है उसके बाद इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ये वाले इस शक्ल में ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। तो फिर क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवरी के अंदर ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पे जो है ऐसे सेल होंगे, यहाँ पे ये वाले,
और बीच में क्या रहती है इसमें, प्राइमरी न्यूक्लियस। दो प्राइमरी न्यूक्लियस होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं ये। तो ये एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसको। तो जो पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंची है वो पेनिट्रेशन करेगी इधर, तो वहां से फिर क्या पहुंचेगी, ये वाला एग सेल है, एग सेल। ये दो क्या है, एंटीपोडल्स हैं, ये वाले सिनर्जिड्स हैं, 3 सेल। ये वाले प्राइमरी न्यूक्लियस, और प्राइमरी न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद जो इसके साथ मेल स्पर्म होंगे, पोलन ट्यूब में जो मेल स्पर्म होंगे, वो एक यहाँ पे जो है इसके साथ कर लेगा फ्यूज, फर्टिलाइजेशन कर देगा एग के साथ। और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो होगा वो डाउन जाएगा, मिडल में जो प्राइमरी न्यूक्लियस है ये वाले, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वहाँ पे 3 न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे जो होता है वहाँ पे जो एग होता है, एग जो एक न्यूक्लियस है और मेल न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हो रही है, वन इधर और अनदर इधर, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस होगा इनसाइड। तो जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगी, यहाँ पे क्या आगे फॉर्म्ड होगा, जाइगोट। इसके बाद क्या बनेगा, जो एग है और ये मेल न्यूक्लियस जो फर्टिलाइज करेंगे, तो वहां पे आगे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट फॉर्म्ड होगा। उसके बाद इसका काम क्या होगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस होगी ये वाली। और इसका मेन फंक्शन, जब ये फ्यूज कर लेंगे, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी, एंडोस्पर्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या रहेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टुवर्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो और जाइगोट। इसका मेन फंक्शन रहेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जो डेवलपिंग जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो जाइगोट, जो फाइनली एक प्लांट, जो फाइनली एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या बनेगा आपका, फर्टिलाइजेशन से जो आगे बनेगा, उसके बाद जाइगोट वगैरह जो बनेगा वो सीड बनेगा ओव्यूल से। और जब ओवरी है, जो ये बाहर से ओवरी है, ये जब राइप होगी तो उससे क्या बनेगा आपका, एट द टाइम ऑफ राइपिंग ऑफ द ओवरी इज डेवलप इनटू अ फ्रूट। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। तो ये एक टॉपिक था आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो उसके बाद क्या होगा इसमें, तो यही है इसमें जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो ये कुछ केमिकल्स रहते हैं, ये ऐसा प्रॉसेस रहता है इसमें। तो इसमें स्पेशली जो है वो क्या रहते हैं इसमें, ये पोलन ग्रेन जो होता है वो किससे जाता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया है कि ये कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में मैमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, जिसके थ्रू जो पोलन ग्रेन रीच आउट करता है, स्टिग्मा तक पहुँचता है। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं, विंड के थ्रू जाता है और वाटर के थ्रू जाता है, तो यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद फिर फर्दर ये वाला इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे एक किस्म का बैरियर लगा रहता है, इस पे यहाँ पे चेक होता है प्रॉपर पोलन ग्रेन का कि वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, जिसको ये अलाउड करना चाहेंगे। तो वो मतलब ये नहीं है कि सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है उसको एंट्री कर देंगे। अगर ये फ्लावर में सेम अगर होगा तो ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी ऐसी। तो इस सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, ये इनहैबिट करते हैं इस प्रोसेस में, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो ये प्रोसेस है इसका, कौन सी स्पीसीज को अलाउड करना है, कौन सी स्पीसीज के पोलन को अलाउड नहीं करना है, ये सभी चेक होता है यहाँ पे स्टिग्मा पे। तो ये था गाइस आज का एक छोटा सा टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करके। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।